हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज मैं फिर आ गया हूँ आपके साथ। और आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि हमारा 12th की सीरीज़ चल रही है, जिसके अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। और उसके अंदर जो हमारा टॉपिक चल रहा है प्रिपरेशन मेथड ऑफ हेलो एल्केन्स। तो उसमें जो हमने फर्स्ट मेथड मैंने आपके साथ डिस्कस किया था वो था हमारे पास ल्यूकास रिएजेंट के साथ में। इट मीन्स दैट के ROH की रिएक्शन जब हमने किससे कराई थी, कंसंट्रेटेड HCl के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। तो हमारे पास क्या आया था, RCl प्लस H2O, ये हमारा बनकर आया था। अब हम इसके अकॉर्डिंग बात करें तो देखिएगा यहाँ पर जो सबसे पहले हम इसके अंदर बात करें कि जो इस रिएक्शन के अंदर जो हमारा फॉर्म होके आया था इंटरमीडिएट, जो हमारा इंटरमीडिएट था फर्स्ट ऑफ ऑल वो था हमारा कार्बोनियम आयन। कार्बोनियम आयन फॉर्म होके आया था। सेकंड थिंग, मैंने आपको यहाँ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड का रोल भी डिस्कस किया था कि एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड क्या रोल प्ले करता है। अब यहाँ पर ये देखें कि अगर हम बात करें कि कंसंट्रेटेड HCl, क्या हम और हेलोजन एसिड्स की बात करें, अगर और हेलोजन एसिड्स लें हम, ठीक है, तो उसमें क्या होगा। तो सबसे पहले आए कि रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हेलोजन एसिड। हेलोजन एसिड्स का रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है, इसके अकॉर्डिंग बात करें तो रिएक्टिविटी ऑर्डर इनका क्या होता है कि जो हाइड्रोजन आयोडाइड है ये हाईली एसिडिक है, नेचर में स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। आफ्टर दैट HBr और फिर आता है हमारा HCl। यानी अगर हम इन तीनों एसिड्स का कंपेयर करेंगे तो हाइड्रोजन आयोडाइड जो है ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। देखिएगा हमें कन्फ्यूज़न हो जाता है, बट कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। हाइड्रोजन आयोडाइड ही स्ट्रॉन्ग एसिड है अगर हम इन हेलोजन एसिड्स में कंपेयर करें, ठीक है। क्यों है, क्योंकि इसके अंदर इनकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है। बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होगी, लेस होगी, तो इजीली हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा। अब दूसरा हम बात करें, जो हमारे पास कार्बोनियम आयन बनकर आए हैं, ठीक है, तो सबसे पहले तो यहां पर हमें एक बात क्लियर हो गई कि हाइड्रोजन आयोडाइड इज मोर रिएक्टिव, ठीक है, ठीक है, या मैक्सिमम रिएक्टिव लिख देते हैं, मैक्सिमम रिएक्टिव। अब ये मोर रिएक्टिव है, मैक्सिमम रिएक्टिव है, तो क्या होगा, इट रिएक्ट्स रेडिली, ये रेडिली रिएक्ट करेगा। तो रेडिली रिएक्ट करेगा तो इसकी रिएक्शन की बात हम करें तो अगर हम इसके लिए जनरल रिएक्शन लिखें तो ROH प्लस हाइड्रोजन आयोडाइड इट गिव्स RI प्लस H2O। यानी कि यहाँ हमें जो हमने यहाँ जिंक क्लोराइड यूज़ किया था उस जिंक क्लोराइड की नीड हमें यहाँ नहीं है, ठीक है, जिंक क्लोराइड की नीड हमें यहाँ नहीं है। अब यही काम, तो इतना यहाँ तक समझ में आता है। पहले तो यहाँ तक देखें कि यहाँ पर अगर हम हाइड्रोजन आयोडाइड को लेते हैं और हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ अगर हम रिएक्शन करा रहे हैं तो हमें यहाँ पर ये एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड के बिना भी रिएक्शन होगी, ओके। अब इसके बाद में बात करें, जब HCl की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर अब आ जाए कि मैंने यहाँ पर इंटरमीडिएट कार्बोनियम आयन का क्या रोल होता है। जो कार्बोनियम आयन बनकर आते हैं, अगर उनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करें, कार्बोनियम आयन के अंदर स्टेबिलिटी ऑर्डर, तो देखें पहले जो हमारा 3 डिग्री कार्बोनियम आयन है, अगर स्टेबिलिटी ऑर्डर स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोनियम आयन की बात करेंगे तो जो हमारा 3 डिग्री कार्बोनियम आयन है
वो मोर स्टेबल होता है। आफ्टर दैट फिर 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री कार्बोनियम आयन, और फिर हमारा आता है मिथाइल कार्बोनियम आयन। ओके, तो यानी कि क्या हुआ, जो हमारा 3 डिग्री है मीन्स कुछ ऐसा, यही होगा हमारा 3 डिग्री। तो जो हमारा 3 डिग्री कार्बोनियम आयन है ये मोर स्टेबल होगा, फिर 2 डिग्री कार्बोनियम आयन होगा, फिर हमारा 1 डिग्री कार्बोनियम आयन होगा, और फिर मैंने आपसे बोला कि फिर होगा हमारा मिथाइल कार्बोनियम आयन, यानी तीनों वैलेंसीज पर हाइड्रोजन आ जाएगा। तो अगर इसमें हम बात करें तो ये हमारा 3 डिग्री है, ये हमारा 2 डिग्री है, और ये हमारा 1 डिग्री है। अगर हम केस ले तो यानी जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है वो कार्बोनियम आयन का ये है। अब स्टेबल जो रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनियम आयन है इट इज डिपेंड ऑन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन। तो रिएक्टिविटी अगर इस पर डिपेंड कर रही है तो 3 डिग्री सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, और जो हमारा 1 डिग्री है वो लेस रिएक्टिव होगा। तो अगर हम बात करें कि अगर हमने 1 डिग्री अल्कोहल ले लिया, ठीक है, अगर हम 1 डिग्री अल्कोहल ले रहे हैं, ये आप नोट करते रहिएगा साथ साथ। अगर हमने 1 डिग्री अल्कोहल ले लिया तो 1 डिग्री अल्कोहल के अकॉर्डिंग हम बात करें तो 1 डिग्री में सपोज कीजिए मैं ले लेता हूँ CH3CH2OH, और इसकी रिएक्शन अगर मैं HCl के साथ कराऊंगा तो जनरली ये रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है, नो रिएक्शन नहीं होगी। सो वी यूज्ड एनहाइड्रस ZnCl2, इसलिए हम जिंक क्लोराइड का यूज कर रहे हैं। बिकॉज ये क्या है, 1 डिग्री है तो लेस रिएक्टिव है, साथ साथ इसकी रिएक्टिविटी की भी बात ही भी हमने की, तो हैलोजन एसिड्स में सबसे लेस रिएक्टिव एसिड है। तो जब दोनों ही लेस रिएक्टिव है तो सीधी सी बात है रिएक्शन की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि जिंक क्लोराइड को यूज करते हैं। इस रिएक्शन को हमें कराया जाता है एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में। और ये मैंने आपको वहां बताया भी था कि जिंक क्लोराइड का रोल क्या है, जो मैं मैकेनिज्म मैंने आपको एक्सप्लेन की थी। चलें आगे बढ़ते हैं। अब इससे आगे बढ़ रहे हैं हम। देखो मैंने आपको इस साथ साथ ये भी बताया था, ये है हमारा ल्यूकास रिएजेंट, ठीक है। तो ल्यूकास रिएजेंट का यूज हम करते हैं बिकॉज एनसीईआरटी में इसी चैप्टर में ही दिया हुआ है, तो उसके साथ साथ मैं यहीं पर डिस्कस करके चल रहा हूं आपको। जो हमारा ल्यूकास रिएजेंट है वो क्या काम करता है। तो ल्यूकास रिएजेंट जो है ना तो जनरली एल्कोहल्स जो होते हैं, एल्कोहल्स गिव टर्बिडिटी विद ल्यूकास रिएजेंट। यानी ल्यूकास रिएजेंट के साथ में जो हमारे अल्कोहल्स हैं वो टर्बिडिटी फॉर्म करते हैं। और जनरली कहाँ यूज होता है, ये यूज होता है हमारा डिफरेंशिएट करने में 3 डिग्री 2 डिग्री एंड 1 डिग्री अल्कोहल्स में। तो देखो अभी हमने यहाँ जो एक्सप्लेनेशन लिया उसके अकॉर्डिंग हमें क्या बात क्लियर हुई कि जो हमारा 3 डिग्री अल्कोहल है वो इजीली रिएक्ट करता है ल्यूकास रिएजेंट के साथ में, और जो 1 डिग्री है वो इजीली रिएक्ट नहीं करता है। ओके, तो अगर हम इसी प्रॉपर्टी को यूज करें तो देखिएगा, अगर हम ले लें 1 डिग्री अल्कोहल, यहां पर ले लें 2 डिग्री अल्कोहल, और यहां ले लें हम 3 डिग्री अल्कोहल, ये तो हमने ले लिया अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल, ये हमने अल्कोहल लिया। और अब अगर हम बात करें कि ये अगर टर्बिडिटी फॉर्म करेगा, टर्बिडिटी क्या होती है कि एक्चुअल में जो हमने रिएक्शन लिखी थी, लीजिए मैं दोबारा लिख देता हूं कि ROH प्लस HCl, और जब ये रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है RCl प्लस H2O। तो जो RCl बनकर आता है एक्चुअल में ये वाइट प्रेसिपिटेट बनकर आता है,
और ये वाइट प्रेसिपिटेट बनने की वजह से ही क्या आ जाती है, टर्बिडिटी आ जाती है। टर्बिडिटी माने धुंधलापन। ओके, तो इसमें हम देखें, और अगर मैं यहां पर लिख लूं, यहां पर लिख ले रहा हूं टाइम टू गिव टर्बिडिटी, कि टर्बिडिटी आने में कितना टाइम लगेगा। तो जो टर्बिडिटी यहां पर अगर 3 डिग्री अल्कोहल के साथ हम बात करें तो विद इन 1 मिनट, 1 मिनट इंस्टेंट भी आ जाती है। और अगर हम यहां बात करें तो 5 to 10 मिनट्स लगते हैं जब 2 डिग्री अल्कोहल के साथ में ल्यूकास रिएजेंट रिएक्ट करता है। और जब 1 डिग्री अल्कोहल की बात हम करते हैं तो 30 मिनट और मोर देन 30 मिनट का टाइम लग जाता है टर्बिडिटी फॉर्म होने में। तो इस तरीके से हम इस ल्यूकास रिएजेंट का यूज करते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल में। अगर हमने ल्यूकास रिएजेंट के साथ में अल्कोहल को रिएक्ट कराया, अगर टर्बिडिटी इंस्टेंट फॉर्म हो रही है और विद इन 1 मिनट फॉर्म हो रही है 25 सेकेंड 30 सेकेंड में, देन इट इज 3 डिग्री अल्कोहल। इफ द टर्बिडिटी इज फॉर्म विद इन 5 मिनट और 10 मिनट, देन द अल्कोहल इज 2 डिग्री। और इफ टर्बिडिटी is formed more than 30 minute or not formed, then the alcohol is 1 degree। तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने आपको ये अल्कोहल्स में, यहाँ पर हमने इसके ल्यूकास रिएजेंट की सारी केमिस्ट्री मैंने आपके साथ यहाँ डिस्कस कर दी। अब इसके साथ ही हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट होता है और अब हमें सेकंड मेथड पढ़ना है, जिसमें कि हम पढ़ेंगे PCl3, PCl5 और जो कि हमने थायोनिल क्लोराइड के साथ में प्रिपरेशन, अभी अल्कोहल्स के ही टॉपिक में चल रहे हैं हम। नंबर सेकंड बाई PCl3, यानी PCl3 के साथ अगर हम रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा। और इसके अंदर अगर हम बात करें तो PbR3 और PI3 ये भी हमें NCERT में दिए हैं और C2 में तुरंत इंस्टेंट फॉर्म होता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा कि इसके लिए जनरल रिएक्शन लिखें तो 3ROH प्लस PCl3 इट गिव्स 3RCl प्लस H3PO3। ओके, ये होगी हमारी रिएक्शन कि अगर हम PCl3 के साथ अल्कोहल की रिएक्शन करा रहे हैं तो 3RCl प्लस H3PO3 फॉर्म होके आएगा। इसमें एग्जाम्पल भी अगर हम लिखें, और अगर हम एग्जाम्पल में लिख लें CH3 CH2OH, इथेनॉल लिया हमने, और अगर इथेनॉल की रिएक्शन किसके साथ कराएंगे हम, PCl3 के साथ में, देन ये हमें क्या देगा, जो हमारे पास बनकर आएगा वो बनकर आएगा C2H5Cl, और कितना बनकर आएगा देखिएगा 3 प्लस H3PO3। क्लियर। अभी मैं इसके अंदर देखिएगा, मैं इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री की बात में अभी आपसे नहीं कर रहा हूं। आप कहें कि सर ने नहीं पढ़ाई है, तो स्टीरियो केमिस्ट्री की बात मैं इसमें नहीं कर रहा हूं। मैं स्टीरियो केमिस्ट्री के लिए एक अलग से लेक्चर अपलोड कर दूंगा, उसके अंदर पूरी स्टीरियो केमिस्ट्री, और वहां पर मैं इन सब चीज़ों को आपके साथ डिस्कस कर दूंगा। तो अभी देखिएगा क्या होगा, 3CH3CH2, तो CH3CH2 को हम चाहें तो चलिए यहाँ पर मैंने कंबाइन करके लिख दिया, मैं इसको ओपन करके ही लिख देता हूँ। तो क्या आएगा हमारा, आएगा 3CH3CH2Cl। ओके, ये तो आ गया हमारा PCl3 के साथ में। और अगर अब हम PCl5 के साथ रिएक्शन कराएं तो क्या होगा। ठीक है, आ जाते हैं PCl5 के साथ, देखिएगा। तो अब हमारा नंबर 3 आ जा रहा है। थर्ड में हम ले रहे हैं कि PCl5 के साथ अगर हम रिएक्शन कराएं तो क्या होगा। तो देखो, अगर PCl5 के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो पहले जनरल रिएक्शन लिखें
ROH प्लस PCl5। जब PCl5 के साथ रिएक्शन होगी तो क्या बनाएगा, एक तो बनाएगा RCl, ये तो बनना ही है, प्लस POCl3, ये भी बनेगा, प्लस HCl। ये हमारे पास रिएक्शन होगी, जनरल रिएक्शन। इसको भी हम अल्कोहल के लिए लिख दें तो देखिएगा CH3 CH2OH प्लस PCl5, it gives CH3 CH2Cl प्लस POCl3 प्लस HCl। ठीक है। अब यहां पर एक क्वेश्चन बनता है, अभी 2 साल पहले बोर्ड एग्जाम में भी पूछा है कि अगर PCl3 किस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो PCl5 जो एग्जिस्ट करता है, ठीक है, ये जो एग्जिस्ट करता है हमारा, ये PCl4 पॉजिटिव एंड PCl6 नेगेटिव इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये अभी 2 साल पहले एग्जाम में पूछा था कि PCl5 एग्जिस्ट इन, तो आंसर था इसका PCl4 पॉजिटिव और PCl6 नेगेटिव। तो ये कब एग्जिस्ट करता है, जब ये सॉलिड फॉर्म में हो। ठीक है, इन सॉलिड फॉर्म, सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ये हुआ हमारा तीसरा मेथड। आइएगा फोर्थ, अब जो हम चल रहे हैं वो चल रहे हैं बाई थायोनिल क्लोराइड। और थायोनिल क्लोराइड क्या होता है हमारा, ये मैंने पहले ही बता चुका हूं मैं आपको, SOCl2 इज कॉल्ड थायोनिल क्लोराइड। और इसका एक नाम और बताया था मैंने, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड डार्जन्स मेथड। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखिए, एक क्वेश्चन तो मैंने वो बताया अभी कि PCl5 सॉलिड स्टेट में किस तरीके से एग्जिस्ट करता है, वो भी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है 2 साल पहले। और एक यहां से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि इस मेथड को NCERT उठा के देखिए, 3rd से 4th लाइन में ही लिखा हुआ है कि थायोनिल क्लोराइड मोस्टली क्यों प्रेफर किया जाता है, अल्कोहल के साथ में इस रिएक्शन को प्रेफर किया जाता है। उसका रीजन भी मैं अभी आपको बता रहा हूं। तो देखिएगा, पहले जनरल रिएक्शन लिख लें, ROH प्लस SOCl2, it gives RCl प्लस SO2 प्लस HCl। अब देखिएगा, यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज थी। देखो, मैंने सल्फर डाइऑक्साइड के साथ भी गैस लिखा और मैंने HCl के साथ भी गैस लिखा है। तो यहां पर ये रिएक्शन इसी वजह से इंपॉर्टेंट है कि यहां पर जो बाई प्रोडक्ट बनकर आते हैं, बाई प्रोडक्ट क्या है, इसके अंदर बाई प्रोडक्ट है SO2 एंड HCl। तो यहां पर रीजन क्या है इसका कि इस मेथड को क्यों प्रेफर किया जाता है, बिकॉज इन दिस रिएक्शन SO2 and HCl both are formed in gaseous state which are easily escapable। ठीक है, इजीली एस्केप हो जाएंगी, सॉरी एस्केपेबल, इजीली एस्केपेबल होंगी, इजीली रिमूव हो जाएंगी। तो यहां पर इस रिएक्शन में क्या था कि जो सल्फर डाइऑक्साइड और HCl दोनों गैसियस स्टेट में फॉर्म होती हैं और गैसेस इजीली रिमूव हो जाती हैं, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट में बनकर आता है वो हमारे पास हेलो एल्कीन ही बनकर आता है। तो ये था हमारे पास, ये अल्कोहल के साथ में हमारे मेथड खत्म होते हैं। और यहाँ पर हमारा एक टॉपिक कंप्लीट होता है जिसके अंदर हमने अल्कोहल्स के साथ में रिएक्शंस पढ़ी थी। तो अल्कोहल से हमने
जो हेलो एल्केन्स की प्रिपरेशन की वो 4 मेथड के थ्रू हुई, जिनमें फर्स्ट मेथड था हमारा ल्यूकास रिएजेंट के थ्रू, जिसके अंदर आज मैंने काफ़ी कुछ आपके साथ डिस्कस किया। सेकंड हमने पढ़ा था PCl3 के साथ में, फोर्थ हमने पढ़ा था PCl5 के साथ में, और फोर्थ अब जो हम पढ़ रहे हैं, फोर्थ अब हमने पढ़ा है थायोनिल क्लोराइड के साथ में। और मैंने यहाँ से आपको 2 क्वेश्चंस बताए, एक तो हमने ल्यूकास रिएजेंट की केमिस्ट्री पढ़ी, साथ में दूसरा एक क्वेश्चन PCl5 से मैंने बताया, जो कि 2 साल पहले बोर्ड एग्जाम में आया है, कि उसमें पूछा गया था कि इन सॉलिड स्टेट PCl5 एग्जिस्ट इन, तो वहाँ PCl4 पॉजिटिव एंड PCl6 नेगेटिव की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तीसरा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि इस मेथड को मोस्टली प्रीफर क्यों किया जाता है, NCERT की 4th लाइन में आप देखिएगा लिखा हुआ है। तो यहाँ पर क्या है कि सल्फर डाइऑक्साइड और HCl दोनों गैसियस स्टेट में फॉर्म होते हैं, इसलिए इस मेथड को प्रीफर किया जाता है। आई होप आपको समझ आया होगा। अब इसके साथ ही हमारे पास दूसरा मेथड आ जाता है, उसके बारे में मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। तब तक का आप अपना ध्यान रखिए। टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।